हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशीपूर्वक होंगे। आपके अपने खूबसूरत चैनल एग्जाम केमिस्ट्री बाई गोविंद सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है 12th नंबर हमारा लेक्चर होने वाला है, सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है। इसमें आज हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कराने वाले हैं। इसीलिए सभी बच्चों जल्दी से आ जाइए और क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स के लिए क्या कर दो बेटा, शेयर कर दो जल्दी से, फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा, हम जो आपको पढ़ा रहे थे वो टॉपिक चल रहा था मोललता। कल जो मैंने टॉपिक कराया था बेटा वो मोलैलिटी चल रहा था। आज हम कराने वाले हैं रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोललता व मोलरता में क्या संबंध है बेटा, हम पढ़ाएंगे आपको मोलरता, मोलरता व मोललता में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलर। ठीक है ना, सबको पता है बेटा। जब भी हम मोललता और मोलरता में संबंध निकालते हैं तो आपको पता है मोलरता बराबर क्या होती है बेटा, ये होती है एम बराबर। तो पूरे फोकस के साथ ध्यान देना, यहाँ पे सभी लोग एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो ये होती है बेटा एम बराबर एन अपॉन, मतलब विलय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन और अपॉन 1000, यही तो होती है। बताइए आप लोग। वही बेटा मैं यहाँ से एन की वैल्यू निकालूंगा तो एन बराबर क्या निकलेगा, मोललता इंटू आयतन बटे 1। बताइए, यही तो निकलेगा। उसके साथ ही अगर बेटा बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर। वही मैं बेटा मोललता के बारे में देखूं, किसके बारे में, मोललता। मोललता बेटा मैंने आपको पढ़ाई थी भाई, मोललता बराबर होती है भाई विलय का क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। यही तो बताया था, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार और इन तो बताया था। बस मुझे क्या करना है, यहाँ से इस एन के मान को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ये निकल के आएगा मोललता बराबर मोलरता इंटू बी इन 1000 बटे, ये क्या है बेटा, डब्लू नीचे और नीचे भी क्या है यहाँ 1। कोई दिक्कत, इतना ही तो आएगा। और मैं इस 1000 से बेटा 1000 को क्या कर दूंगा, काट दूंगा। जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत। 1000 से 1000 को जब काटूंगा बेटा तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ निकल के आएगा बेटा मोललता। सब लोग फोकस करिए, एम इंटू बी अपॉन डब्लू, कैपिटल डब्लू। बताइए, ये विलायक का भार है, सबको पता है। आएगा या नहीं आएगा, ये विलायक का भार है। किसका बेटा, विलायक का। क्या बेटा, विलायक का। अब आप एक चीज इधर आ जाइए, आप सबको नहीं पता कि भाई बिलियन जो होता है बेटा वो बिलियन बना होता है मेरे बच्चे विलेय प्लस विलायक से। विलेय प्लस विलायक से होता या नहीं होता। जब यहाँ से आप विलायक का बाहर निकालोगे बेटा तो क्या लिखोगे, विलायक बराबर, है ना, विलायक बराबर मतलब मैं डब्लू लिख दूं, डब्लू विलायक बराबर डब्लू बिलियन, मतलब बिलियन से विलय को घटा दो माइनस का डब्लू विलय। विलायक का बाहर आ जाएगा, निकल के नहीं आएगा। अगर आप कह रहे हो आ जाएगा तो इस मान को मैं यहाँ लगा दूं। बताइए, तो ये मान जब मैं यहाँ लगाऊंगा बेटा तो मेरा निकल के आएगा मोलरता बराबर, सॉरी, मोलरता बराबर मोलरता इन आयतन अपॉन, ठीक है। यहाँ लिखोगे बेटा डब्लू बिलियन, वहां से ले आओगे विलायक के बाहर को, डब्लू बिलियन माइनस डब्लू। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, एक भी बच्चा फालतू की बातें ना करे बेटा, केवल ध्यान दो पढ़ाई की ओर, केवल पढ़ाई की ओर ध्यान दो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। बस मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, मैं यहाँ ऊपर नीचे बेटा बी से क्या करने वाला हूँ, बाहर। यहाँ बी से कर दिया मैंने, यहाँ बी से कर दिया। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को जल्दी से बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अगर पूरे में भाग करूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जब जब मैंने नीचे भाग किया है तो बेटा ऊपर भी मैं क्या करूंगा, भाग करूंगा। तो होगा ऊपर नीचे मैंने बी से क्या कर दिया, भाग कर दिया। साथ ही साथ और किससे करूंगा बेटा, 1000 से भाग करूंगा। और साथ ही साथ बेटा मैं एम से भी क्या करूंगा, एम से भी भाग। ये इतना काम किया, मैं कर भी सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं कर सकता हूँ। देखो मैं इस बी से इस बी को काट दूंगा। बताइए, कोई दिक्कत किसी को। देखो ये जो है बेटा ये बिलियन है, ये बिलियन है। तो बिलियन का भार बटे बिलियन का आयतन बराबर घनत्व होता है या नहीं होता, जल्दी बताइए। मैं इसे बेटा यहाँ घनत्व की फॉर्म में लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, सब लोग इधर फोकस करिए। या इधर ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज बताइए, मैं इसे इसे देखो क्या लिखूंगा, मोलरता बराबर
मोलरता, मोललता बराबर मोलता, देखो घनत्व, ये घनत्व हो गया बेटा। तो देखो ये बिलियन का भार बटे बिलियन का भार, और देखना इंटू आपके पास क्या है एम, तो डब्ल्यू अपॉन एम इंटू बी, और इंटू 1000 जब मैं इसे लूंगा तो ये क्या होगा बेटा, जल्दी बताइए, मोलरता होगा। तो माइनस का मोलरता होगा या नहीं होगा। इस पूरे को मैं देखो, इस पूरे को बेटा, इस पूरे को, तो ये पूरा मैंने लिया, ये W इंटू 1000 बटे एम इंटू बी, क्या हो गया बेटा, मोल अर्ता होता है, क्या होता है, मोल अर्ता होता है। अब आपके पास क्या बचा, ये 1000 बचा, बताइए, ये बचा है नहीं बचा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ एम, और देखो ये एम बचा, एम इंटू अड़ू बहार, ये अड़ू बहार वाला अपॉन 1000। बताइए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, यही निकल के आया। तो बेटा इसी को कहते हैं मोलरता और मोलता। मैं बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ तो पूरा बच्चा एकदम ध्यान से समझो। मैंने बेटा ये बोला मोलरता बराबर होता है बिलिया का बाहर बटे आयतन टू 1000, यहाँ से एन का मान निकाल लूंगा एम इंटू बी अपॉन 1000। मैंने बताया मोललता होता है बिलिया का बाहर बटे विलायक का बाहर इंटू 1000। यहाँ मैंने एन का मान पूरा यों का त्यों रख दिया, देख रहे होंगे एम इंटू, ये मैंने यों का त्यों रख दिया, 1000 से 1000 काट दिया, मेरे पास आया एम इंटू बी अपॉन डब्लू, ये विलायक है डब्लू, मैंने यहाँ बिलिया का निकाल दिया, विलायक बराबर निकाल दिया डब्लू बिलियन माइनस का डब्लू बिलियन, और इस वैल्यू को यहाँ रख दिया, और मैंने ऊपर नीचे v का और 1000 का और m का क्या कर दिया भाई, गुणा कर दिया। जब मैं ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो देखो ये b से ये b कट जाएगा, और ये घनत्व बन जाएगा मेरा, बाहर बट्टे द्रव्यमान बराबर क्या होता है घनत्व, तो मैंने d लिख दिया यहाँ, माइनस इस इतने को मैंने W इंटू 1000 बटे m इंटू बी को मैंने मोल लड़ता बना दिया, ऊपर m बचा नीचे 1000, तो m अपॉन 1000 ये नीचे लिख दिया, यही संबंध आया बेटा मोललता और मोलरता में। जल्दी से बताइए बेटा, सभी बच्चों के ये क्लियर हुआ, फटाफट से बताइए, क्लियर हुआ तो डन लिखिए, क्लियर हुआ तो बेटा एकदम से डन लिख दो, फटाफट तेजी से डन लिख दो। अगला सवाल कराता हूं फिर मैं, बताइए जल्दी से, सभी बच्चों के समझ में आया बेटा, अगर समझ में आ गया तो बेटा एक सवाल देखिए, अगर समझ में आ गया स्क्रीनशॉट ले लेना, और एक सवाल देखिए फटाफट तेजी के साथ आधारित एक सवाल, बेटा सवाल दे रखा है 3 मोलर वाले, क्वेश्चन दे रखा है मेरे बच्चों 3m और H3PO4 दे रखा है, H3PO4 बिलियन, ये इसका बिलियन दे रखा है, कह रहा है बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए, की मोललता ज्ञात कीजिए। मैं भी कराएंगे जो अभी सॉल्व कराया था, सीधा सीधा, जबकि कहा है जबकि घनत्व जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है बेटा घनत्व बराबर 1.2 ग्राम, ये दे रखा है, जबकि घनत्व दे रखा है, तो आपको सीधा सीधा सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है, क्या दिया है आपको भाई, सवाल में ये दिया है लिख दोगे तो आधा सवाल तो यहीं से हो जाएगा। तो मोलरता दे रखी है आपको, मोलरता की वैल्यू 3m दे रखी है, क्या 3m, और घनत्व दे रखा है आपको 1.2, भाई यही तो दे रखा है, आपको पता है, मैंने अभी जस्ट ही निकलवाया था, मोलरता बराबर मोलरता अपॉन घनत्व माइनस मोलरता और विलय का अणुभार बटे 1000। बताइए, ये बताया था अभी जस्ट पहले, जल्दी बोलिए, यही तो सिद्ध करवाया था अभी। अब यही बेटा इसी से अब वैल्यू लगा दो, आपके पास देखो मोलरता 3 वैल्यू दे रखी है 3, ये H3PO4 का यहाँ अणुभार निकाल लेंगे, तो क्या निकाल लोगे, H3PO का अणुभार, जो अणुभार इसमें जरूरत पड़ेगी, आप अणुभार निकाल लो, एकदम आसान हो जाएंगे बेटा, 3H का 3 हो गया, P का बेटा 31 हो गया, 16 चौका 64 हो गया, तो इसका अणुभार जो निकल के आया बेटा कितना आया 98, कितना आया बेटा 90, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ लगा दो फटाफट से, पूछ क्या रहा है मोललता, तो मोललता बराबर, तो ये 3 लगा दी इसकी वैल्यू अपॉन 3 ही लगेगी, अपॉन डी का मान कितना 1.2, 1.2 माइनस का 3 इंटू 98 अपॉन 1000। बताइए, ये सब वैल्यू आप यहाँ निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे, जब इसे आप सॉल्व करोगे बेटा, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 3 अपॉन ये 1200 हो जाएगा, जब इसका मल्टीपल होगा तो 1200 माइनस का 294, बताइए अपॉन 1000, और ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये निकल के आएगा 3000। बताइए, और 1200 में से जब 294 आप घटा दोगे बेटा तो कितना निकल के आएगा 906, जब इसे काटोगे तो लगभग 9 27 3.31 कितना आएगा निकल के बेटा
मोललता बराबर आएगी 3.31 मोलल। 3.31 मोलल बेटा क्या निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा। जल्दी से बताइए, एकदम से सवाल बेटा धुआं धुआं हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताइए। जिस बच्चे के समझ में नहीं आया अभी तुरंत बताया जाएगा, फटाफट से बता दो। तो इस तरीके से बेटा मोललता में और मोलरता में क्या संबंध होता है बेटा, इससे रिलेटेड सवाल आपसे इस तरीके से बेटे पूछे जा सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत, यहां तक आराम से कर पाओगे सवाल को? कोई बच्चा जिसे समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे तुरंत बताइए, डन लिखिए। अगर समझ में आ गया बेटा तो क्या लिखिए, डन लिखिए। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, नहीं तो बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉर्मलता। क्या टॉपिक है? फॉर्मलता। ये भी मैंने लिखवाया होगा। फॉर्मलता, इसे बेटा कहते हैं फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? फॉर्मेलिटी, ध्यान रखना। फॉर्मलता क्या होती है? तो फॉर्मलता से पहले एक चीज मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये ध्यान रखना। मान के चलिए तो मैंने दो अणु CH3COOH के लिए हैं, इनको बेटा मैंने संगुणित कर दिया। संगुणित मीन्स इकट्ठा करना। तो मैंने क्या कर दिया? संगुणित कर दिया। जब मैं इन्हें संगुणित करूंगा तो बेटा ये फॉर्म बनेगी मेरी CH3OH का होल टू, ये तो बनेगी। देखो यहाँ आप क्या देख रहे हो, ये यहाँ दो अणु हैं, ये दो अणु हैं, ध्यान रखना। CH3COOH के संगुणित होने के बाद ये एक अणु बन गया। क्या बन गया? एक अणु है, ध्यान रखना। ये ट्वाइस में है। जब मैं इसे वियोजित करूंगा तो ये दो में टूट जाएगा। अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं, भाई ये क्या कर दिया मैंने? वियोजित कर दिया। क्या कर दिया? तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख दूंगा। बताइए कोई दिक्कत? जब आप यहाँ अणुभार देखोगे तो देखो इस सिंगल अणु का अणुभार जो होगा वो 60 होगा, और इस सिंगल अणु का अणुभार जो होगा वो 120। तो वियोजन और संगुणन एकदम से क्लियर हो गया सभी बच्चों के। वियोजन और संगुणन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज। ऐसे बहुत सारे अणु हैं बेटा जिन जो वियोजित हैं, जो वियोजित हैं, संगुणित हैं। कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उच्च अणुभार वाले यौगिक है। कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट, ये एग्जाम्पल हैं इस संगुणन के। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एमिनो अम्ल, ठीक है ना, और उच्च अणुभार वाले अणु, उच्च अणुभार वाले यौगिक, ये सब इसका एग्जाम्पल है। उच्च अणुभार वाले यौगिक सब बड़े बड़े संगुणित रूप में मिलेंगे। सब बेटा बड़े बड़े संगुणित रूप में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। यही मैं फॉर्मलता को मोलरता के संबंध में समझाने की कोशिश करूं बेटा, यही मैं इसे मोलर सांद्रता के रूप में समझाने की कोशिश करूं। संगुणन और वियोजन को ध्यान रखना। मोलर सांद्रता के रूप में हम बेटा इसे दो रूप में समझते हैं। कितने रूप में समझते हैं मेरे बच्चों? दो रूप में समझते हैं। कह सकते हो ऐसे पदार्थ जो विलयन में संगुणित या वियोजित नहीं होते, उनकी मोलर सांद्रता मोलरता कहलाती है। ऐसे पदार्थ जो विलयन में, ऐसे पदार्थ जो विलयन में संगुणित या वियोजित नहीं होते, विलयन में संगुणित, ये पदार्थ के यौगिक भी हो सकते हैं, या वियोजित, या वियोजित नहीं होते, नहीं होते हैं, तो उनको क्या, उनकी मोलर सांद्रता मोलरता कहलाती है। तो उनकी मोलर सांद्रता, तो की मोलर सांद्रता की मोलर सांद्रता मोलरता कहलाती, मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती, ठीक। और जो वियोजित और संगुणित हो जाते हैं उनकी मोलर सांद्रता फॉर्मलता कहलाती है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या लिख दोगे? ऐसे पदार्थ जो विलयन में, ऐसे पदार्थ या यौगिक जो विलयन में, जो विलयन में संगुणित या वियोजित हो जाते हैं, संगुणित या वियोजित हो जाते हैं,
तो उनकी सांद्रता, तो उनकी मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता क्या कहलाती है बेटा? मोलर सांद्रता फॉर्मलता कहलाती है, फॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? फॉर्मलता कहलाती है। जो संगुणित और वियोजित नहीं होते उसे तो मोलरता कहते हैं, आप लोग देख रहे होंगे, मोलरता कहते हैं। और जो संगुणित और वियोजित हो जाते हैं बेटा, उनको क्या कहते हैं? फॉर्मलता कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में मैं अगर आप बच्चों को समझाने का प्रयास करूं बेटा, अगर आपसे पूछे, देखो ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपको मैंने संगुणित और वियोजित का मतलब बता ही दिया, अगर मैं सिंपल भाषा में अगर बेटा फॉर्मलता को देखने का प्रयास करूं, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं फॉर्मलता को देखने का प्रयास करूं बेटा, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। तो आप सीधा सीधा लिखोगे किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, क्या लिखोगे? किसी बिलियन के, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन, ध्यान रखना, मैंने यहाँ मिलीलीटर नहीं बोला, मैंने ग्राम नहीं बोला, 1 लीटर आयतन में उपस्थित, में उपस्थित, हमेशा विलेय की बात होती है, में उपस्थित विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान है ना, विलेय के, या विलेय के लिख दो, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, क्या बेटा? विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, की संख्या उस बिलियन की, उस बिलियन की, उस बिलियन की फॉर्मलता कहलाती है, बिलियन की फॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? फॉर्मलता कहलाती है। जिसे बड़ी वाली ऐप से प्रदर्शित करते, लिख सकते हो आप, जिसे, जिसे कैपिटल ऐप से प्रदर्शित करते हैं, किससे? कैपिटल ऐप से प्रदर्शित करते हैं। बताइए कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? अब आपसे पूछे फॉर्मलता बराबर फॉर्मूला पूछे तो सीधा सीधा लिखना, फॉर्मलता बराबर विलेय के, विलेय का देखो लिख रहा है ग्राम सूत्र द्रव्यमान, तो क्या ग्राम सूत्र द्रव्यमान, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान अपॉन बिलियन का आयतन, अपॉन बिलियन का आयतन। अगर इसी को मिलीलीटर में लोगे तो 1000 से गुणा कर देना, ठीक है ना। अगर इसे इन मिलीलीटर में लेना चाहते हो, डायरेक्ट लिख रहा हूं, तब आप क्या कर दोगे भाई? 1000 से गुणा। तो एफ बराबर क्या लिखोगे? एफ बराबर विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान डब्लू इंटू 1000 और भाई बिलियन का आयतन, ठीक है ना। यहाँ डब्लू को तो तोड़ोगे ना, एन देखो, आपसे ग्राम सूत्र द्रव्यमान पूछे, क्या पूछे? ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ध्यान दो। ये अगर आपसे पूछे भाई ग्राम सूत्र द्रव्यमान क्या होता है, तो सीधे सीधे आप बता देना ग्राम सूत्र द्रव्यमान को ग्राम भार बटे ग्राम सूत्र भार, क्या लिखोगे इसे? ग्राम भार बटे ग्राम सूत्र भार, ग्राम भार ये होता है। मतलब आप कह सकते हो डब्लू अपॉन, क्या कह सकते हो? डब्लू अपॉन एन और एफ, बताओ इतना कह सकते हो। डब्लू अपॉन एम, ये एम है, एन नहीं है, एम और एफ, तो यहाँ लगा दो, ये डब्लू हो गया, ठीक है, अपॉन एम और एफ इन बी, ये बेटा फॉर्मलता बराबर हो गया। ये क्या हो गया मेरे बच्चों? फॉर्मलता बराबर, आपसे मात्रक पूछे ग्राम सूत्र भार बटे लीटर, या फॉर्मल कर सकते हो। आपसे अगर इसका मात्रक पूछे ना, मात्रक क्या होता है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो ग्राम सूत्र भार, क्या लिख सकते हो? ग्राम सूत्र भार अपॉन, तो क्या है? ग्राम सूत्र भार अपॉन लीटर, मतलब ये है ना, ये ग्राम सूत्र भार ही हो गया, और लीटर। या बेटा आप इसे क्या कर सकते हो? फॉर्मल, या आप फॉर्मल लिख सकते हो,
तो ये बेटा फॉर्मूला में बताइए किस बच्चे को समझ में नहीं आया, जल्दी से बताइए यहाँ तक किस बच्चे को समझ में नहीं आया। एक एक बच्चे को समझ में आएगा, समझ आया तो डन लिखिए फटाफट तेजी के साथ बेटा, डन लिखिए। हर बच्चा तेजी के साथ डन लिखिए। एकदम सिंपल टॉपिक है, कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। मैंने सिंपल बताया था, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित बिलियन के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या उस बिलियन की फॉर्मलता कहलाती है। जिसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं तो फॉर्मलता बराबर बिलियन का ग्राम सूत्र द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन इंटू 1000। तो एफ बराबर डब्ल्यू अपॉन एम एफ। देखो डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू क्या है, ग्राम भार, और एम एफ क्या है, ग्राम सूत्र भार, इंटू पी। इस तरीके से बेटा एम एफ में क्या होता है मैं बताऊंगा अभी एक सवाल के माध्यम से। देखो एक सवाल देते हैं बेटा, यहीं पे मेरे बच्चों एक सवाल ले लो फटाफट तेजी के साथ। क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन है बेटा 15 ग्राम, कितने ग्राम? 15 ग्राम CH3CWH दे रखा है उसने, समझा देता हूँ। एसिटिक अम्ल होता है, ध्यान रखना, को 400 मिली बिलियन में मिलाने पर को 400 मिली बिलियन में मिलाने पर, बिलियन में मिलाने पर, आपने 400 मिली बिलियन में मिला दिया, कह रहा है मिलाने पर बिलियन की फॉर्मूला क्या होगी। मिलाने पर बिलियन की फॉर्मूला क्या होगी। ये सिंपल सा सवाल आपसे पूछा है, और हर बार की तरह बस आपको यही तो ध्यान देना है कि भाई दिया है क्या क्या तुम लोग, भाई ये फोकस करना है क्या क्या दे रखा है। तो आप सीधा सीधा कहोगे हमको दिया है, एक तो डब्लू का मान दे रखा है, बिलियन का भार 15 ग्राम, और एक हमें बिलियन का आयतन दे रखा है ये 400 मिली। लेकिन जब हम फॉर्मूला लगाते हैं फॉर्मूलता का, तो फॉर्मूलता बराबर क्या होता है बेटा, डब्लू इंटू 1000 अपॉन एम एफ इंटू पी। तो एम एफ नहीं है तो एम एफ कैसे निकालोगे, एम एफ निकालोगे 2CH3COOH, और इसे क्या करोगे, संगुणित करोगे। जब आप इसे संगुणित कर दोगे तो ये निकल के आएगा CH3OOH का फुल ट्वाइस, इसका बाहर निकालोगे तो 120। यही होता है मेरे बच्चों एम एफ। क्या होता है ये, एम एफ। संगुणित के बाद जो आता है, जो फॉर्मूला में संगुणित या वियोजित होगा, एम एफ कितना आ गया 120। ये सब वैल्यू आप यहाँ रख दो। ये 15 है बेटा, ये 1000 है मेरे बच्चों, और ये एम एफ कितना निकाला आपने, 120 निकाला, और ये कितना है 400। 1 2 3 0, तीनों जीरो खत्म। बताइए 12 चौका, ये 12 चौक 48 हो गया, तो 15/48 कितना, 15/48 आ गया। अगर आप इसे काटोगे भी बेटा तो ये आ जाएगा जीरो, और ये आ जाएगा बेटा 0.3125 फॉर्मल। भाई फॉर्मलता निकाल रहे हो, क्या आएगा, फॉर्मल आ जाएगा। जल्दी से बताइए, एकदम सवाल आसान है या नहीं है बेटा, बस तरीका पता होना चाहिए, सवाल एकदम आसान ही होते हैं। ठीक है, तरीका पता होना चाहिए, सवाल एकदम आसान ही होते हैं। एक सवाल और जल्दी से करा देता हूँ, जल्दी से उतार लो फटाफट इस सवाल को, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो तेजी से बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट तेजी से, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। अगर समझ में आ गया तो डन लिखिए, एक भी बच्चा फालतू की बातें ना करे। क्लास को लाइक और कर दो बेटा, लाइक नहीं करते हो तुम यार, लाइक करने में कंजूसी करते हो। करिए अभी लाइक सभी बच्चे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाओ फटाफट तेजी से। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, करा 46 ग्राम, कितना, 46 ग्राम SCOOH, ये फॉर्मिक अम्ल है, SCOOH के बिलियन, करा फॉर्मिक अम्ल के बिलियन को 800 मिली में मिलाया जाता है, को 800 मिली में मिलाया जाता है। कितने में मिलाया जाता, 800 मिली में मिलाया जाता। कह रहा तो बने बिलियन की फॉर्मूला याद कीजिए, तो बने बिलियन की, बिलियन की फॉर्मूला ज्ञात कीजिए। जो भी बिलियन बनेगा बेटा उसकी फॉर्मूला, कह रहा है जबकि, जबकि SCOOH अपनी द्विआड़िक के संगुणन को अपनाता है, क्या करता है, जबकि SCOOH, ये भी लिख रखा है, जबकि फॉर्मिक अम्ल अपनी द्विअणु संगुणन अवस्था को
दर्शाता है, ठीक है ना। जबकि HCWH अपनी द्वे अणु संगुणन अवस्था में है, संगुणन अवस्था में है, संगुणन अवस्था में है। आ जाओ फटाफट, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है भाई, यहीं से तो शुरुआत करते हो। दिया क्या दिया है आपको, डब्लू दे रखा है, विलय का भार दे रखा है 40 ग्राम। बताइए कोई दिक्कत। विलयन का आयतन दे रखा है आपको 800 मिली। आपको एमएफ निकालना है, क्या निकालना है, तो देखो आपके पास HCOOH है, कह रहा है ये संगुणन की अवस्था में है और द्विसंगुणन की अवस्था में है, तो इसका मतलब HCOOH का होल ट्वाइस इस अवस्था में है, तो इस यहाँ दो लोगे और जब इसका बाहर निकालोगे बेटा तो ये निकल के आएगा, एक का 46 होता, दो का हो गया 96। एमएफ का मान निकाल लिया आपने, आपके पास बेटा एमएफ का मान भी आ गया 96, कितना नहीं 92 आएगा, ये 96 46 का दूना 92 होता है ना, तो ये 92 हो गया बेटा, कितना हो गया बच्चों, ये 92 हो गया। अब लगा दो वैल्यू, फॉर्मलता बराबर W इंटू 1000 अपॉन MF इंटू बी, ये भाई 46 दे रखा है, इंटू 1000 ये दे रखा है, MF निकाला आपने 92, आयतन है 800। तो देखो ये सीधा सीधा दो बार गया बेटा, दोनों जीरो कट गई, ये दो से कितनी बार कटा, 5 बार, तो 5/8 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, या आप कह सकते हो इसे 0.625 फॉर्मल। बताइए फॉर्मलता पर आने वाले सवाल क्या आपको फंसाने का प्रयास करेंगे या नहीं, बस आपको एमएफ पर ध्यान देना है। अगर आप एमएफ पर ध्यान दे दोगे बेटा तो कहीं कोई आपको एक भी सवाल में बच्चों दिक्कत नहीं होगी। बताइए जल्दी से उतारिए फटाफट तेजी के साथ। तो मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैंने बेटा स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कशन करी आपके लिए। मैंने ये बताया बेटा आपको कि मोलरता व मोलरता में क्या संबंध है, बाकायदा मैंने ये मोलरता बनाई, यहाँ से एन का मान निकाल लिया और मोलरता के फॉर्मूला में मैंने ये रख दिया, 1000 से 1000 काट दिया, तो फिर मैंने एमएल बराबर ये लिख दिया और विलायक का यहाँ से मैंने विलायक का बाहर निकाल लिया और फिर मैंने उसमें बी से क्या किया, ऊपर नीचे गुणा किया, और भाई 1000 से ऊपर नीचे गुणा और एम से ऊपर नीचे गुणा, और फटाफट से मैंने इस बी से इस बी को काट दिया, ये पूरा घनत्व बना लिया मैंने, डी बना लिया, ये मोलरता बना ली, और M/100 M/1000 नीचे बचा, ठीक है ना। तो ये निकल के आया था मेरा मोलरता और मोलरता में संबंध। इस पर हमने एक सवाल किया बाकायदा अच्छे से और सवाल को सॉल्व भी किया। उसके बाद बेटा फिर मैंने फॉर्मलता को पढ़ाने का प्रयास किया, भाई ऐसे पदार्थ जो विलयन में संगुणित और वियोजित नहीं होते उनको क्या, उनकी मोलर सांद्रता क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है, और जो विलयन में संगुणित या वियोजित हो जाते हैं, जैसा भी संगुणित हो रहे थे इकट्ठा हो रहे थे, भाई उनकी मोलर सांद्रता क्या कहलाती है, फॉर्मलता कहलाती है। इसमें कौन आएंगे, कार्बोहाइड्रेट आएंगे, बहुत सारे प्रोटीन आएंगे, लिपिड आएंगे, एमिनो अम्ल आएंगे, उच्च अणुभार वाले यौगिक आएंगे। ये ऐसे यौगिक होंगे जो विलयन में संगुणित और वियोजित होते रहेंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही बेटा मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के सूत्र द्रव्यमान की संख्या उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है, जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। और हमने बताया ही था आप फॉर्मलता कैसे निकालोगे, मैंने ये बताया ही था आपको कि विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 1000। यहाँ आपने तोड़ भी लिया था, यहाँ विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान क्या होता है, ग्राम भार बटे ग्राम सूत्र भार, W/mf। mf को कैसे निकालते हैं ये बाकायदा मैंने अच्छे से आपको यहाँ समझाने की कोशिश, सवाल भी करवाया कि भाई 15 ग्राम CH3COOH को 400 मिली बिलियन में मिलाने पर बिलियन की फॉर्मलता क्या होगी, बाकायदा अच्छे से सॉल्व किया ये सवाल भी, और बाकायदा अच्छे से सॉल्व किया। यहाँ बस इतना ध्यान रखना है, द्वि अणु संगुणन कहा या द्विसंगुणन कह सकता है, त्रिसंगुणन कहे तो आपको 3 वाला लेना पड़ेगा। इस चीज को बेटा आपको ध्यान देना है। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार सभी के लिए, हैप्पी होली बच्चा। कोई भी बच्चा कलर आंख वगैरह में मत लगाना, डार्क कलर से बिल्कुल खेलने की जरूरत नहीं, हल्का बहुत गुलाल से खेलना, प्रेम के साथ रहना बेटा। हैप्पी होली, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट बच्चों।